हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं एक स्टोरी बताने जा रही हूँ, गवार चंदू की कहानी। गवार चंदू की कहानी। एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 3 भाई और एक बहन थी। उनके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर बीच वाले बेटे से थोड़ा परेशान थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया था और छोटा बेटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था, मगर बीच वाला बेटा बिल्कुल गंवार और आवारा किस्म का था। कुछ समय बाद उनके दोनों बेटे डॉक्टर और इंजीनियर ने शादी कर ली और महीनों के बाद ही इनकी बेटी का भी एक अच्छे घराने में विवाह हो गया, मगर बीच वाला बेटा अभी भी कुंवारा ही था। वह अनपढ़ था और कहीं पर मजदूरी का छोटा सा काम करता था। उसको शादी के लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी। उसके माँ बाप उससे बहुत परेशान हो चुके थे। अब जब भी उसकी बहन अपने मायके आती तो वह अपनी डॉक्टर और इंजीनियर दोनों भाइयों से मिलती थी, मगर बीच वाले भाई से बहुत कम मिलती थी, क्योंकि वह उसे ज़्यादा पैसे नहीं दे पाता था। लेकिन फिर भी वह अपनी बहन से बहुत अधिक प्यार करता था। कुछ समय बाद उनके पिताजी की बीच वाले बेटे की बिना शादी किए बिना ही मृत्यु हो गई। उनकी माँ ने सोचा कहीं अब किसी के मुंह से बंटवारे की बात निकले, इसलिए पहले ही गांव में एक सीधी सादी लड़की से मंझले बेटे की शादी करवा दी। शादी होते ही ना जाने क्या हुआ, अनपढ़ बेटा मन लगाकर काम करने लगा और पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत भी करने लगा। अब कोई भी पुराना दोस्त उसको मटरगश्ती के लिए बुलाने आता तो वह मना कर देता। एक दिन उसके डॉक्टर और इंजीनियर भाई ने सोचा कि यह तो गंवार और अनपढ़ है, हम इससे कहीं ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं, इसलिए अब हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। माँ के लाख मना करने के बाद भी दोनों बेटों ने बंटवारे की तारीख तय कर दी और उन्होंने अपनी बहन को भी बुला लिया। तभी उनका गंवार भाई कहता है कि तुम लोग बंटवारा कर लो, मुझे जो बचे वो दे देना या ना देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। तभी उसकी बहन कहती है, अरे बेवकूफ़, तुम तो हमेशा बेवकूफ़ ही रहेगा। ज़मीन का हिस्सा तो आमने सामने बैठकर होता है। और उसकी माँ भी उसे काम पर जाने से रोकती है। उसी वक्त वकील भी वहां आ जाता है और कहता है कि आपका सारा हिस्सा मिलाकर 10 बीघा ज़मीन और एक मकान है। अब यह बताओ किसको कितना हिस्सा देना है, मैं उसी हिसाब से कागज़ बना दूंगा। तब गंवार भाई कहता है, वकील साहब 5-5 बीघा ज़मीन हमारे दोनों भाइयों के नाम लिख दो और यह हमारा घर है मेरी प्यारी बहन के नाम कर दो। दोनों भाई चकित होकर बोलते हैं, ओ और तू चंदू? चंदू ने माँ की ओर देखा और कहा, मेरे हिस्से में माँ है। फिर अपनी पत्नी की ओर देखा, बोला, क्या मैंने गलत कहा? चंदू की पत्नी ने अपने हाथ से लिपटकर कहा, इससे बड़ी वसीयत क्या होगी कि मुझे माँ जैसी सास मिली और बाप जैसा ख्याल रखने वाला पति। यह बात सुनते ही वहाँ सन्नाटा बरस गया। बहन तो दौड़कर अपने गंवार भैया से गले लगकर रोते हुए कहती है, माफ़ कर दो भाई, मैं समझ न सकी आपको। दोनों भाइयों को भी अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। बंटवारा रोक दिया गया और तय हुआ कि सभी भाई बहन मिलजुल कर रहेंगे। दोस्तों, आपको इस स्टोरी से क्या पता चला, प्लीज़ कमेंट करना और ज़रूर लिखना कि ये कहानी किस चीज़ पर आधारित है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।